नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ मिस्टर योगेश कुंभार है जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हम गए 3-4 एपिसोड में अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे, वहाँ की लड़ाइयों के बारे में बात कर रहे थे। जब वहाँ पे सारी दुनिया का ध्यान जब उस अफ़गानिस्तान की लड़ाई के ऊपर था, तब हिंदुस्तान का रक्षा मंत्रालय कुछ एक अच्छी चीज़ बना रहा था, और जो चीज़ अगले ये गणेश चतुर्थी के दिन 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्र के समर्पण होगी। ये चीज़ क्या है? विशाखापट्टनम में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा जहाज़ बनाया है। ये जहाज़ नेवल जहाज़ है, नौसैनिक पोत है, और इस जहाज़ का नाम रखा है INS ध्रुव। INS ध्रुव, इसका पहले कोड नाम था VC 11184 और इस कोड नाम से 2014 साल में इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी। ये एक बड़ा विशेष किस्म का जहाज़ है। इसको कहते हैं मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ये मिसाइल्स को ट्रैक करता है। मिसाइल्स को क्यों ट्रैक करना पड़ता है? अगर कोई शत्रु ने, जैसे चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन्होंने अगर कोई मिसाइल हमारी तरफ लॉन्च कर दिया, जो मिसाइल में पता नहीं शायद एटम बम भी हो, तो इस टाइप के मिसाइल जब हमारे पास आ रहा है, उसकी इत्तिला हमें जितने जल्दी मिलेगी उतने जल्दी हम उस पर एंटी मिसाइल लगा के, दाग के उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये इत्तिला मिलने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती है। इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी एंटेनाज होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मोड पे ये रडार का सिग्नल का प्रक्षेपण करती है, और उसको रिसीव करने के बाद इन्हें पता चलता है कि आने वाली चीज़ मिसाइल है, इसकी स्पीड क्या है, इसका वजन क्या है, इसमें क्या हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, इसका ट्रैक क्या है। इसको जब ट्रैक किया जाएगा तो इसकी इत्तिला तुरंत ये जहाज़ हमारी जो एंटी मिसाइल यूनिट्स लगे हुए हैं उनको पहुंचाएगा। वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च होंगे और इस मिसाइल, आने वाले मिसाइल को रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है, रेंज है, ये जो इसमें 2 टाइप के रडार लगे हुए, एल बैंड रडार लगा हुआ है। एल बैंड की रेंज है 2000 से 5000 किलोमीटर। मतलब 2000 से 5000 किलोमीटर दूर से आने वाला, कहीं से भी आ जाए, वो वाला मिसाइल ये ट्रैक कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, और जैसे ट्रैक में पकड़ में आ गया तो एंटी मिसाइल उसको नष्ट कर देगा। ये दूसरा जो एक्स बैंड रडार लगा है वो 600 किलोमीटर तक के मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल से 1 से 10 तक नए नए मिसाइल निकलते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं। इस टाइप की जो नई टेक्नोलॉजी है, उन मिसाइल्स को भी ये रडार ट्रैक करेगा और उनको भी नष्ट कर देगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये पूरे जहाज़ का निर्माण हमने अपने देश के अंदर किया है। मेक इन इंडिया की ये उपलब्धि है, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में सिर्फ 6ठा देश है। हमारे पहले ये काम अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, इन्होंने किया है। भारत ये 6ठा देश है जिन्होंने खुद ये बनाया है। आप जब इसके चित्र देखेंगे तो इस पर बड़े बड़े गोले आपको नज़र आएंगे। वो सफ़ेद रंग के गोले एक्चुअली कवर है, उसके अंदर ये राडार लगाए हुए हैं। इस राडार में एक स्पेशल प्रणाली मौजूद होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल, TRM। ऐसे 6400 TRM लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक मोमेंट में ही 6400 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इसकी जांच पड़ताल हो रही है कि कहीं से कुछ आ तो नहीं रहा है, भारत की तरफ कुछ आ तो नहीं रहा है। केवल इतना ही नहीं, जब हमारे अपनी मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो उस मिसाइल का निकलने से गिरने तक का पूरा खाका इस जहाज़ में से खींचा जा सकता है। तो इससे हमारे मिसाइल्स को अधिकाधिक अच्छा बनाने के लिए मदद मिलेगी। ये जहाज़ की कीमत 725 करोड़ है, लेकिन इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, ये हमने लोकल बनाया। पता नहीं आगे जाके हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की जहाज़ की डिमांड बहुत सारे देशों के पास में है। शायद हम इसका एक्सपोर्ट कर भी पाए, ये भी कह सकते हैं। अब इस जहाज़ को कंट्रोल कौन करता है? तो एक जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई हुई है, आणविक कमांड संस्थान, जिसके अध्यक्ष से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका कारण ये होता है कि आने वाले मिसाइल में एटमी हथियार भी हो सकते हैं। तो एटमी हथियार का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, इसका जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री सिर्फ ले सकते हैं। इसके लिए इसके कंट्रोल NCA के पास में है, और इसके साथ में ही NSA के भी पास में है। NSA के अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके डिपार्टमेंट के अंडर ये कंट्रोल है। और शायद परसों लॉन्च के टाइम भी अजीत डोवाल ही वहाँ जाने वाले हैं। ये देश के लिए एक बहुत अच्छा हथियार हमें मिला है। इस हथियार के जरिए हम अपने देश की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो मिसाइल की प्रणाली वाला जहाज़ है, ये समंदर की
सतह है, समंदर की तल, उस तल का भी मैपिंग कर सकता है, और उस तल में अगर कोई पनडुब्बी छिपी हो तो उसका भी ध्यान इस जहाज़ को लग सकता है। तो इस दृष्टि से ये जहाज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगरानी करने वाला जहाज है, जिस निगरानी से अब कोई भी मिसाइल या कोई भी सबमरीन बच नहीं सकती। क्योंकि एक ध्यान रखिए, मिसाइल हमेशा ज़मीन से नहीं दागे जाते। आजकल के नए मिसाइल तो सबमरीन के अंदर से भी दागे जाते हैं। अब कोई सबमरीन अगर बंगाल के उपसागर में छुपी पड़ी हो तो हमें कैसे पता चलेगा? ये जहाज हमें बताएगा कि फला फला जगह पे चाइनीज़ सबमरीन छुपी पड़ी है। अगर वहाँ से कुछ निकलती है चीज़ मिसाइल जैसी, तो ये जहाज़ तुरंत हमें बताएगा, और हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम जाके उस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देंगे। इससे हमारा देश और हमारी जनता, हम सब, आप लोग बचे रहेंगे। गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दिन इतने अच्छी भेंट अगर किसी ने दी है तो इन्होंने दी है। इनके साथ में NTRO भी बधाई के पात्र है, जो नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ये दोनों, और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो 1941 से हमारी सेवा में कार्यरत है, इन तीनों ने मिलके इस अनूठे, अजूबे और अत्यंत कार्यक्षम इस टाइप का जहाज़ का निर्माण किया है। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ 5 देशों के पास ऐसे जहाज़ है, और यही नहीं, हम ऐसा एक और जहाज़ बनाने जा रहे हैं, अभी उसका भी निर्माण कार्य जारी है। एक चीज़ आपको बता दूं, जब इस जहाज़ का निर्माण हो रहा था तब ये पूरा अंडर कवर हो रहा था, मतलब जो डॉक्स थे, उस डॉक्स के ऊपर पूरा एक छप्पर लगा के रखा था, ताकि दुश्मन के उपग्रहों से इसकी छाया चित्र न ले जा सके। आज जो मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वही बता रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस जहाज़ के बारे में है जो ऑब्वियसली रक्षा कारणों के कारण किसी को बताई नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे कवर्ड जगह में इस जहाज़ का पहले तो निर्माण किया, बाद में इसको टेस्टिंग किया, और अब इसको लॉन्चिंग जिसको कहते हैं, मतलब ये देश को समर्पित किया जा रहा है। यह हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है। इस टाइप के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, ऐसे अनेक काम होते जा रहे हैं। इस देश में मेक इन इंडिया भी हो रहा है, देश में जो हथियार बनते हैं उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आज एक्सपोर्ट करने वाले देशों में हमारा नंबर बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, क्योंकि हमने ये अभी काम शुरू किया है, लेकिन अच्छे हथियार हम एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा रहे हैं, जो पैसा ये सब हथियार बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह का ये जो जहाज़ है, जो 75 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है, काफ़ी बड़ा जहाज़ है, ये छोटा जहाज़ नहीं है। और ये हिंदुस्तानी नौदल में, नेवी में शामिल होने जा रहा है। इसके लिए हम हिंदुस्तान सरकार, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और NSA अजीत डोवल जी, इनको बधाई देते हैं। और इस बारे में और भी नई जानकारियाँ जैसे हमें मिलती जाएगी, हम बीच बीच में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कमेंट्स इस वीडियो पे बहुत अच्छी रहेंगी, हमें बहुत अच्छा रहेगा आपकी कमेंट्स अगर आती है। और अगर बेल आइकॉन आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसको प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास उसकी इत्तिला हम तुरंत पहुंचा सके। धन्यवाद।